Hey, my dear students, how are you? I am fine, and just I hope that you will also be fine. भाई हम तो स्वस्थ हैं, आप भी आशा करते हैं कि इस कोरोना कालीन संकट कालीन जो एक इम्पेडिमेंट है उसमें आप भी स्वस्थ होंगे। चलिए, वेरी गुड। यू आर मोस्ट वेलकम टू द ऑनलाइन कोचिंग। आई एम डीके मिश्रा, standing before you to teach you the remaining fraction of infinitive, and get ready to know some essential qualities। आज सारे बच्चे पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे। पेन पेपर मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं एक्सप्लेन कर करके आपको कुछ लिखाना भी याद मुझे, और आज ये टॉपिक भी समाप्त हो जाना है, टू बी फिनिश्ड राइट नाउ टुडे। तो चलिए अब फटाफट स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। माय डियर स्टूडेंट, बहुत ध्यान से सुनिए। टॉपिक का नाम है, टॉपिक का नाम थोड़ा सा मोटा कर देता हूं मैं, नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट हो गया ये, और इसके अंतर्गत जो सिस्टम आ रहा है इन्फिनिटिव का आ रहा है। इन्फिनिटिव, नॉन फाइनाइट्स में इन्फिनिटिव का सिस्टम मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करें। बहुत ढेर सारे रूल्स तो मैंने आपको बताए थे पिछली बार। अब क्या है उसको सुनने का प्रयास करें। अब क्या है, इन्फिनिटिव टू, कल मैंने ढेर सारे सिस्टम बताए थे। लेट वाला बताया था सबसे इंपॉर्टेंट। लेट के साथ आपको टू नहीं लगाना है। लेट के साथ जो वर्ब आएगी आपको उसमें टू नहीं लगाना है, ध्यान से रखना, समझ के रखना इसको। और अब आगे मैं बता रहा हूं। चलिए, हाँ नीचे लिख रहा हूं भाई, नीचे लिख रहा हूं। रवि कुशवाहा है और सचिन गुर्जर है, ये सारे बच्चे रेडी रहते हैं। दिखेगा, चिंता मत करिए, मैं कलर चेंज कर दिया हूं ना। सेंटेंस मैं बताना चाहूंगा कि एडवर्ब टू के साथ भी इन्फिनिटिव टू का प्रयोग होता है। एडवर्ब टू के साथ भी इन्फिनिटिव टू का प्रयोग होता है। बात समझ रहे ना। जब एडवर्ब टू आएगा TOO, तो एडवर्ब टू के साथ इन्फिनिटिव टू भी प्रयोग किया जाएगा। इसको बहुत ध्यान से सुनिए। सारे बच्चे फटाफट लाइव पर आ जाओ। और इससे जुड़ने वाला जो सेंटेंस होता है वो सिंपल सेंटेंस माना जाता है। मैंने अगर सेंटेंस ये बोला कि रामू इज टू टाल, रामू इज टू टाल, और यहां मैंने लिखा एंड अगला लिखा सीमा was to be solve the क्वेश्चन। अगर ये लिखा गुलाब इज on the रोड। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं सेंटेंस आपके सामने लिखा हूं, इसको समझने का प्रयास करिए। इसमें गलती कहां है, आप लोग बताएंगे इसमें गलती कहां है।
तालिब हुसैन, मोहम्मद अरमान। बेटा लगता है वॉइस प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, मेरी फॉल्ट है ये। हाँ, वॉइस की प्रॉब्लम अब नहीं आएगी, अब आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं दिमाग से मिस ही कर गया था, आप लोग तुरंत बता दिए होते तो मैं समझ जाता। चले, आप तो नहीं आ रही ना बेटा? ओके ओके, शिवम यादव, आई ऑल्सो टू, राइट ना? हाँ, शाबाश, अमर सिंह और भी राशिका है, और भी बहुत से बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया है। तो जरा देखिए इसका आंसर कैसे होना चाहिए, क्या इसका आंसर होना चाहिए, सुनिए। अगर किसी सेंटेंस में, मैं आपको इसका आंसर अब बता रहा हूं, अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब, इसको एडवर्ब टू कहते हैं, ध्यान से सुनना, इसको बेटा ना एडवर्ब टू कहते हैं, एडवर्ब टू। अगर किसी सेंटेंस में कोई एडवर्ब टू आता है, TOO को एडवर्ब टू कहते हैं, और उसके तुरंत बाद अगर एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब टू आए और एडजेक्टिव आए, तो जो आगे आने वाली इन्फिनिटिव होती है वो विथ इन्फिनिटिव होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है माय डियर, उसे विथ इन्फिनिटिव के रूप में होना चाहिए था। फिर से सुनेंगे मेरी बात। अगर किसी सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब आता है, एडवर्ब यानी TOO, तो करना क्या है भाई, जो हमारा वर्ब है वो विथ इन्फिनिटिव होनी चाहिए, अर्थात आपको यहां पर टू का प्रयोग करना है, यहां पर आपको टू का प्रयोग करना है, टू का प्रयोग, समझ रहे ना? और ये ही का सेंस देता, अभी मैं सेंटेंस भी करवाऊंगा, ये ही का अर्थ देता, अभी सेंटेंस करवाऊंगा। सीमा वॉज टू वीक टू सॉल्व द क्वेश्चन, यानी सीमा प्रश्न को हल करने में बहुत ही कमजोर थी। इसमें क्या प्रॉब्लम है? शाबाश, आर्या है, और भी कई लोगों ने सही आंसर दिया भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं। सीमा वॉज टू वीक, और यहां पे देखो ये वीक क्या है, वीक हमारा है एडजेक्टिव, और इसके पहले टू हमारा क्या है, ये है एडवर्ब। तो ऐसी पोजीशन में यहां पर टू का प्रयोग होना है। सेंटेंस बना, सीमा वॉज टू वीक टू सॉल्व द क्वेश्चन, सीमा वॉज टू वीक टू सॉल्व द क्वेश्चन, ये सेंटेंस आपका बनेगा। प्रश्न को हल करने में वह बहुत ही कमजोर है। आप इसको देखिए जरा, इसको देखिए लास्ट वाला। हाँ, सुजीत पाल क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो जरा बताएं मुझे। गुलाब इज टू फैट रनिंग ऑन द रोड, ये तो गलत ही क्वेश्चन है। ना 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 ना, श्रुति वर्मा, अमर सिंह, कई लोग हैं, एकदम गलत आंसर है। इसको सही पहले क्वेश्चन का सिस्टम सही करो। ब्यूटी यादव भी आ गई है, पिछले साल थी और बहुत दिनों बाद आप आई हो। चलिए लग जाइए, बिल्कुल पढ़ाई पर लग जाइए, महक हैं, सब लोग लग जाइए फटाफट। सेंटेंस बनेगा इसका, गुलाब इज टू फैट। यहां देखो जरा साथ, अगर मैं इसको लिखता हूं यहां पे, तो ये हमारा बन जाएगा एडवर्ब, और ये क्या बना, एडजेक्टिव बना। और जब एडजेक्टिव बना तो इसके बाद इन्फिनिटिव आनी चाहिए, और इन्फिनिटिव में ये नहीं रहता है, तो क्या रहता है, टू रन। तो इसको हटा करके आपको टू रन लगाना पड़ेगा ऑन द रोड। अब सेंटेंस सही हो जाएगा, अब आपका सेंटेंस एकदम एक्यूरेट हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको आगे फॉरवर्ड कर देता हूं, ठीक है ना? इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको हम फॉरवर्ड कर देते हैं, और आगे अब रूल लिखना पड़ेगा, कुछ मैं रूल लिखाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, जैसे मैंने बोला परमिट,
अलाउ, परमिट हो गया, अलाउ हो गया, फॉरबिड हो गया, आस्क हो गया, ठीक है ना। ये और बीड हो गया, ये हमारी वर्ब हैं, इनको लिखना पड़ेगा। ये ऐसी वर्ब हैं कि इनके बाद टू लगता भी है और नहीं भी लगता है। कैसे टू लगता है, कैसे टू नहीं लगता, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं। इनके बाद टू कैसे लगता है और कैसे नहीं भी लगता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। यहां लिखा मैंने द प्रिंसिपल permitted, the principal permitted the peon to dash द बेल। और इसमें फिलअप करना है आपको रिंग्स टू रिंग, और रिंगिंग। और माय डियर स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, इसी से मिलता जुलता। The principal permitted dash the bell, और ऑप्शन ये रहा rings to ring और रिंगिंग। चलिए आप लोग अपना अपना दिखाइए कैसे आपके सेंटेंसेस मेंटेन हो रहे हैं। इसमें फिलअप करना है, सारे बच्चे कोशिश करें, सारे बच्चे ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको फिलअप करना है। सभी लोग फिलअप करिए। बस फर्स्ट पढ़ाएंगे, आपको बताया जाएगा। भाई क्यों परेशान है, आपको मैं बताऊंगा ना टाइम कि फर्स्ट कब से पढ़ेंगे, चिंता मत करिए, आपको बताएंगे हम टाइम। चले भाई, सारे स्टूडेंट्स बताने का प्रयास करें। मैं आंसर देख रहा हूं। हाँ, पहला वाला का आंसर आने लगा है। एस के सैड हैं, स्टेटस हैं, कई लोगों ने, श्रुति वर्मा है, सोनम सिंह है, ऐसे कई लोग आंसर देना शुरू कर दिए हैं। अब मैं आंसर बताना शुरू करता हूं, ध्यान से सुनना। ये जितनी वर्ब है ना, जैसे परमिट और अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, अनुमति देना, अनुमति देना, किसी भी चीज के लिए अनुमति देना। फॉरबिड, फॉरबिड मैंने लिख दिया, लेकिन फॉरबिड होता है मना करना, मना करना। और आस्क माने पूछना होता ही है, आस्क माने पूछना होता है। बिड माने आदेश देना होता है, आदेश देना होता है। इतनी वर्ब हैं। इनके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट रहता है, ध्यान से सुनना,
इनके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे परमिटेड के बाद यहां पे द प्यून लिखा है, चेक कर लो भाई, परमिटेड के बाद यहां पे द प्यून लिखा गया है, परमिटेड के बाद यहां पे द प्यून लिखा गया है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां आता है तो आगे क्या लिखोगे आप, 2+V1 लगाना है, यानी 2+V1, 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ये वाला आंसर सही होगा। और अगर समझ रहे ना मेरी बात, और अगर इन 4-5 जो वर्ब्स मैंने लिखा है, इनके बाद जैसे ये आ गई, इसके बाद कोई नाउन आया, प्यून वगैरह कोई चीज आया, नहीं आया, और जब नहीं आया तो आपको क्या लगाना है, आईएनजी फॉर्म लगाना है। तो दूसरे का आंसर होगा आईएनजी वाला, दूसरे का आंसर होगा रिंगिंग, और पहले का आंसर होगा टू रिंग। दूसरे का आंसर होगा रिंगिंग और पहले का होगा टू रिंग, दूसरे का रिंगिंग होगा। समझ रहे ना, इतनी वर्ब्स आपके सामने लिखा हूं, अला परमिट है, अलाउ है, फॉरबिड है, आस्क है, बिड है, अंडरस्टूड। इतने के साथ अगर आप लोगों को ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है तो आप आगे क्या लगाएंगे, 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2+V1 का प्रयोग करना होगा आपको। और अगर इनके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नहीं आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे रिंगिंग का प्रयोग करना पड़ेगा। आप यही समझ लो, हाँ समझ रहे ना, ये इस तरह से क्वेश्चन आपको बनाकर एग्जाम में आएगा, आपको समझना होगा। मैं आगे बताता हूं आगे का सिस्टम क्या है, ध्यान से सुनो। जैसे मैं बोलता हूं एग्जाम्पल, अगला रूल है, यह करने में कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है। अगला बोलता है इसी के साथ, मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। अगर इस टाइप का सेंटेंस आता है, किचन में खाने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर देते हैं तो कैसे ट्रांसलेशन होगा, सभी का ट्रांसलेशन इन्फिनिटिव के ही दम पर होना है, इन्फिनिटिव के दम पर ही होना है। देखिए कई लोगों ने, महक कुमारी हैं, सोनम सिंह है, अमर सिंह है, अब अभिनव है, बहुत से बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया है, बहुत से बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया है। अब मैं इसको मेंटेन कर रहा हूं, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम टेलिंग, जो बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना है, केयरफुली सुनने की जरूरत है। या करने में कुछ गलत नहीं है, तो इसको बनाएंगे कैसे, इसका एग्जाम्पल मैं ऐसे कर देता हूं,
नथिंग इज रॉन्ग टू डू इट, नथिंग इज रॉन्ग टू डू इट, नथिंग इज रॉन्ग टू डू इट। समझे ना, नथिंग इज रॉन्ग टू डू इट, यह करने में कुछ गलत नहीं है, यह करने में कुछ गलत नहीं है, नथिंग इज रॉन्ग टू डू इट। ऐसे आपका सेंटेंस बनेगा। समझ रहे ना। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे बोलो। शाबाश अमर सिंह। बहुत से बच्चे हैं, सोनी कुमारी हैं, वाजपेयी हैं, राजन वाजपेयी हैं, और भी सागर अरोड़ा हैं। सब लोगों ने एकदम सही जवाब देने का प्रयास किया है। हाँ, बिल्कुल सही आंसर ऐसे बनेगा, मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आई हैव नो मनी टू स्पेंड, आई हैव नो मनी टू स्पेंड, आई हैव नो मनी टू स्पेंड। ऐसे बनना है इसको, आई हैव नो मनी टू स्पेंड, खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। अगला बोलता है किचन में खाने के लिए कुछ नहीं है, किचन में खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या होगा बोले, बोलिए। मैं आप लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूं भाई, और कुछ ढूंढ रहा हूं आप लोगों के लिए। फटाफट बताइए, फटाफट। नहीं, कुछ गलतियां कर रहे हैं भाई। कुछ गलतियां कर रहे हैं। आप देखिए क्या बोलेगा ये, किचन में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या बोलेंगे, देयर इज नथिंग टू ईट, ये बना, देयर इज नथिंग टू ईट इन द किचन, देयर इज नथिंग टू ईट इन द किचन, देयर इज नथिंग टू ईट इन द किचन, आपका ये सेंटेंस बनेगा। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आगे बोलता हूं जो हमारी बोलचाल की भाषा में रोज प्रयोग होता है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो बोलचाल की भाषा में प्रयोग होते हैं, अब मैं उनका नंबर लगा रहा हूं, ध्यान से सुनना है। इसी से मिलता जुलता एक सेंटेंस लिख दूं, कहने के लिए, कहने के लिए कुछ नहीं बचा, कहने के लिए कुछ नहीं बचा, क्या बनाएंगे इसका बताएं। थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया है, मैं बोल रहा हूं वैसे, कहने के लिए कुछ नहीं बचा। सुन लीजिए सारे लोग, थोड़ा लाइक भी बढ़ाइए आप लोग। कहने के लिए कुछ नहीं बचा, क्या बोल रहा है, कहने के लिए कुछ नहीं बचा। बोले बोले बोले, शाबाश। अंकित गुप्ता का आंसर आ गया, देखिए अंकित गुप्ता का आंसर आ गया, अमर सिंह भी आंसर, कई लोग दे दिए।
देयर इज नथिंग टू से, देयर इज नथिंग टू से, देयर इज नथिंग टू से। हाँ विश्वकर्मा क्रिएशन है, बहुत अच्छा, शाबाश बेटे। देयर आर नो वर्ड्स फिर लगाइए, या देयर इज नो वर्ड टू से। देखिए इस बच्चे ने बहुत अच्छा बनाया है। देयर इज नो वर्ड, देयर इज नो वर्ड टू से। ये सेंटेंस भी आपका 100% करेक्ट है। देयर इज नो वर्ड टू से, समझ रहे ना। अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर किसी सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी आता है, मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी क्या होते हैं बच्चों? कैन, कुड, may, might, shall, should, would, ये वर्ड्स अगर आते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी की मैं बात कर रहा हूं, अगर किसी सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरीज आते हैं तो मॉडल ऑक्सिलरी के बाद, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद बेयर इन्फिनिटिव का यूज करना होगा। बेयर इन्फिनिटिव, इट मींस टू से इन्फिनिटिव लगेगा लेकिन उसके साथ टू नहीं लगेगा। इन्फिनिटिव तो लगेगा भाई लेकिन टू नहीं लगेगा। सेंटेंस कैसे बनेगा? इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं। आई कैन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगला बोलता है यू शुड टू हैव ये दोनों सेंटेंस में क्या गलतियां हैं आप जरा कैच करो। इन दोनों सेंटेंसेस में जो भी मिस्टेक्स हैं, ट्राई टू कैच देम, उनको आप लोग पकड़ने का प्रयास करें। दोनों में जो भी मिस्टेक्स हैं आप उन्हें कैच करने का प्रयास करें। ट्राई टू कैच देम, जो भी मिस्टेक्स हैं बेटा उनको पकड़ने का प्रयास करिए। इनमें क्या मिस्टेक्स हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोशिश करिए, कोशिश करिए इसमें मिस्टेक क्या है। वेरी गुड, वेरी गुड। सोनम सिंह है और भी बहुत से बच्चों ने सही आंसर देना शुरू कर दिया है। जब ये मॉडल ऑक्सिलरी आ गया, जब ये मॉडल ऑक्सिलरी है तो आपको अलग से यहां टू लगाने की जरूरत नहीं है। आप यहां टू मत लगाइए। यू शुड टू हैव पेशेंस, इसमें क्या गलती है? तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। क्या बोलता है? तुम्हें धैर्य रखना चाहिए, ये बोलता है। बोलो, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। आप बताओ, इसमें जब शुड लगा है तो आपको यहां टू लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यू शुड टू, यू शुड हैव पेशेंस ऐसे बनेगा। यू शुड हैव पेशेंस, आपको यहां पर हैव के साथ नाउन का प्रयोग करना चाहिए। यू शुड हैव पेशेंस, क्योंकि इसमें मॉडल ऑक्सिलरी आ गया ना।
कल नया टॉपिक जो शुरू होगा, सारे लोग सुने भाई, कल जो नया टॉपिक मैं शुरू करूंगा वो मॉडल ऑक्सिलरी होगा, मॉडल ऑक्सिलरी। नोबडी विल बी एब्सेंट ऑन टुमारो। कल कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं होगा। कल मॉडल ऑक्सिलरी की मैं शुरुआत करूंगा। किसी भी टॉपिक के शुरू में अगर आप एब्सेंट होते हो तो वो आपके लिए बेकार है, पूरा टॉपिक ही बेकार है, क्योंकि सारा फैक्ट और फिगर शुरू में ही बताया जाता है, टॉपिक के स्टार्टिंग में, बीच में तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। मॉडल ऑक्सिलरी हो गया। मॉडल ऑक्सिलरी, किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद इस तरह का हम लोग ऐसा यूज करेंगे। आगे सुनिए, अब एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन इसी में जोड़ देता हूं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हमारा ये होता है, इट इज बैड, इट इज गुड, इट इज नो गुड। अगर इनसे सेंटेंस की, अगर मान लो सेंटेंस की शुरुआत होती है, ये जो वर्ड्स लिखे हैं, अगर इन वर्ड्स से आपके सेंटेंस की शुरुआत होती है तो इसमें भी आपको विथ इन्फिनिटिव लगाना होगा। क्या लगाना होगा? आपको यहां विथ इन्फिनिटिव का प्रयोग करना पड़ेगा। विथ इन्फिनिटिव का प्रयोग करना पड़ेगा। इट इज बैड, इट इज गुड, इट इज नो गुड। अगर ऐसे सेंटेंस की शुरुआत इन शब्दों से होती है तो ऐसे केस में आपको विथ इन्फिनिटिव का प्रयोग करना पड़ेगा। लाइक को बढ़ाओ यार, लाइक को ठोक के मारो, ये 150 पहुंचा दो पहले तो। अरे 150 तो पहुंचना है पहले। इधर देखिए, अगर मैं सेंटेंस ये बोलता हूं, गरीबों पर हंसना बुरा है। अंधों का मार्गदर्शन करना अच्छा है या अच्छा होता है। दयनीय लोगों को सताना अच्छा नहीं है। दयनीय लोगों को सताना अच्छा नहीं है। इतने सेंटेंसेस को बनाना है माय डियर। आप बहुत ध्यान से आप लोग बताइए और समझिए इसको। मैं समझा रहा हूं, आप लोग समझिए, और जस्ट यू विल हैव टू डिस्क्राइब अबाउट दिस। बताने का भी प्रयास करिए। बहुत से बच्चे, विधि सिंह हैं और जहीदा खान हैं, बहुत से अच्छे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल बताने के लिए तैयार हैं और वो काफी हद तक 99% सही बता रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है।
99% वो सही बता रहे हैं। दिस इज गुड फॉर मी, बहुत अच्छी बात है कंसीडरेशन करना। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। मैं आपको आंसर बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनने का प्रयास करो माय डियर। गरीबों पर हंसना बुरा है, इट इज बैड टू, इट इज बैड टू लाफ at the poor, it is bad to laugh at the poor, it is bad, ये बहुत बुरा है, to laugh हंसना, किस पर, at the poor, गरीबों पर, गरीबों पर हंसना बहुत बुरा है, गरीबों पर हंसना बहुत बुरा। ऐसे इन्फिनिटिव टू का प्रयोग हो रहा है, आप चेक कर लो, इन्फिनिटिव टू का प्रयोग इस पे हो रहा है। इट इज बैड टू लाफ एट द पुअर, इन्फिनिटिव टू का प्रयोग हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अंधों का मार्गदर्शन करना अच्छा होता है, क्या लिखेंगे? इट इज गुड, इट इज गुड टू, it is good to guide, it is good to guide the blind, blind के पहले दा लगा देने से, blind ही नहीं यार, कोई भी एडजेक्टिव हो सिंगुलर नंबर का, अगर एडजेक्टिव है और उसके पहले आपने दा का प्रयोग कर दिया, जैसे ब्लाइंड माने होता है अंधा और द ब्लाइंड माने अंधे लोग, समझे ना? ऑनेस्ट माने ईमानदार, द ऑनेस्ट माने ईमानदार लोग, पुअर माने गरीब, द पुअर माने गरीब लोग, समझे ना? तो आप लोग ध्यान से सुनना, इट इज गुड टू गाइड द ब्लाइंड, यानी अंधे का मार्ग, अंधों का, अंधे का नहीं अंधों का, प्लूरल नंबर में आ रहा है, अंधों का मार्गदर्शन करना, अंधों का मार्गदर्शन करना अच्छा होता है, इट इज गुड से सेंटेंस बना लो। इसको बताएं आप लोग, दैनी लोगों पर, दैनी का मतलब होता है पिटिएबल, पिटिएबल, PITIABLE, ये पिटिएबल होता है, पिटिएबल माने दैनी होता है, दैनीय। और अगर उससे पहले आपने दा लगा दिया भाई, तो दा पिटिएबल कर देंगे तो 100% हो गया, सारे लोगों की बात कर रहा है, सारे लोगों की बात कर रहा है, तो क्या बनेगा? दैनी लोगों पर को सताना अच्छा नहीं है, तो क्या लिखेंगे? इट इज नो गुड, इट इज नो गुड तो, और सताना का होता है टीज, सताना का माय डियर सुन लो भाई, सताना का होता है टीज, समझ रहे ना? इट इज नो गुड टू टीज द, और दैनी का होता है पिटिएबल, ये इट इज नो गुड, इट इज नो गुड टू टीज द पिटिएबल, इट इज नो गुड टू टीज द पिटिएबल, ऐसे बनेगा सेंटेंस। दैनी लोगों को सताना, दैनी लोगों को सताना अच्छा नहीं है, तो इट इज नो गुड टू टीच द पिटिएबल, ऐसे सेंटेंस आपका बनना है। कोई डाउट हो तो आप बताएं इसमें, किसी को कोई डाउट हो? वेरी गुड, वेरी गुड। साकेत मिश्रा, मिस्टर साकेत मिश्रा, बहुत अच्छी बात है, वेरी कॉन्फिडेंशियल मैटर, नाइस, वेल डन। आगे मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना है, इसको मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूं।
हाँ, सुनिएगा, ये बोलता है जब कोई चीज यथार्थ की घटना हो, यथार्थ घटना के लिए टू प्लस V1 का यूज करते हैं। यथार्थ घटना के लिए भी इन्फिनिटिव का यूज होता है माय डियर, सुनते रहना, यथार्थ घटना के लिए इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। फटाफट लाइट पर रहिए, बस लास्ट रूल चल रहा है। जैसे मैंने बोला चिंता क्यों करें, चिंता क्यों करें, किताबों को क्यों ना, किताबों को क्यों ना पढ़ें, किताबों को क्यों ना पढ़ें, बड़ों का सम्मान क्यों ना किया जाए। ऐसे सेंटेंसेस होते हैं माय डियर, बहुत ध्यान से सुनना। इन सेंटेंसेस में हमेशा प्रश्नवाचक भाव रहता है, लेकिन स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसे बनता है मैं आपको बता रहा हूं, लास्ट स्टेप है। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। राशिका सिंह है और भी एस के सैड, अरे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं भाई, मेरी तो जरूरत ही नहीं है। विधि सिंह डू नहीं, टू होता है बेटा, टू। बहुत अच्छा, नाइस, वेल डन, आप लोगों ने बेस्ट प्रयास किया, बहुत अच्छा प्रयास किया और बहुत अच्छे तरीके से आप अपना रिस्पांस भी दे रहे हैं। तो मैं आंसर इसका दूं, चिंता क्यों करें, वाई टू वरी। ये कहते हैं यार चिंता क्यों करें, क्यों चिंता करें, वाई टू वरी। सपोज दैट कोई चिंतित व्यक्ति आपके सामने बैठा है, आप उससे कहते हैं यार चिंता क्यों करें, वाई टू वरी, क्यों चिंता करें भाई। इस प्रकार के सेंटेंसेस आप यूज करते हो, समझे ना, ऐसे सेंटेंसेस यूज होते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग बता दो यार। हाँ, जब किसी सेंटेंस, थोड़ा सा अंतर है दूसरे वाले में, कई बच्चे आंसर भी ढूंढ लिए हैं, कई बच्चों ने आंसर भी मुझे बता दिया। पहला वाले में और दूसरा वाले में दोनों में डिफरेंस आ रहा है माय डियर। चिंता और दूसरे वाले में प्रॉब्लम क्या आ रही कि निगेटिव वर्ड इसमें आ रहा है, आपको निगेटिव वर्ड आ रहा है, निगेटिव वर्ड यहां पे आ रहा है। समझे ना, निगेटिव वर्ड आ रहा है। तो किताबों को क्यों ना पढ़ें, किताबों को क्यों ना पढ़ें, ये सेंटेंस आ रहा है इस पर। तो क्या बनेगा, निगेटिव वर्ड इसके साथ जोड़ दो यार, निगेटिव वर्ड जोड़ दो, जरा सा डिफरेंस आ जाएगा, नहीं मीनिंग बदल जाएगी। फिर क्या बनेगा, वाई नॉट, वाई नॉट और इन्फिनिटिव लगा दो, वाई नॉट टू स्टडी,
बुक्स। आप यहां स्टडी की जगह रीड भी लगा सकते थे। स्टडी की जगह रीड का प्रयोग भी किया जा सकता था। चाहे स्टडी लगा दो चाहे रीड लगा दो, दोनों सेंटेंसेस सही थे। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं थी। एक चीज का जस्ट रिमेंबर वन पॉइंट, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना होगा आपको। किस चीज का ध्यान रखना होगा कि अगर किसी सेंटेंस में पॉजिटिव वर्ड है तो पॉजिटिव फॉर्म में रखिए, नेगेटिव वर्ड आ रहा है तो उसमें वाई के बाद नॉट अनिवार्य रूप से लगा दो। अगर नॉट नहीं लगा रहे हैं तो सेंटेंस विल बी रॉन्ग, सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को अच्छी तरह से? ओके डन। अगला सेंटेंस आप लोग बताएं बेटा, आप लोग बताएं। लिटरेचर का टाइम मैं बता दूंगा बेटा। लिटरेचर आपको 25 तारीख के बाद पढ़ाई जाएगी। बुक्स आप लोग परचेज कर लो। जब सारे बच्चे बुक्स परचेज कर ले, अभी मैं लिटरेचर की चर्चा कर रहा हूं, रुक जाइए। बड़ों का सम्मान क्यों ना किया जाए? वेरी गुड। द एल्डर, संजय दुबे, थोड़ी सी मिस्टेक है। Why not to revere the elders? Why not to revere the elders? रिवर का REVERE रिवर का प्रयोग यहां करेंगे। रिवर का मतलब होता है सम्मान करना, आदर करना। किसी भी व्यक्ति का आदर करना या सम्मान करना, ये इसमें रिवर में आता है। आदर करना या सम्मान करना इसमें आता है। पवन कुमार है, जाहिदा खान है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, नाइस, वेल डन रिस्पांस आप लोगों का रहा, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। समझ रहे ना? विश्वकर्मा क्रिएशन भी आप भी बहुत अच्छा मेंटेन रखते हैं। बहुत से बच्चे हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन बहुत अच्छा, आदर शुक्ला है, आर्यन है, अमर सिंह है, सब बहुत ही नाइस तरीके से स्टडी करते हैं, बहुत कंसंट्रेशन से स्टडी करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। दैट इज वेल, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें नथिंग इज लेफ्ट टू से अबाउट देम, राइट। अब ये हो गया, ये टॉपिक खत्म हो गया। कल से मैं आपको बता रहा हूं कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कल मैं पढ़ाऊंगा मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी कल ही शुरू होगा, कल ही समाप्त कर दूंगा। मॉडल ऑक्सिलरी में सारे बच्चे सुन लो, कल ही शुरू करूंगा और कल ही मैं समाप्त कर दूंगा मॉडल ऑक्सिलरी। इसलिए सभी लोग लाइव पर रहेंगे, राइट टाइम से लाइव पर रहेंगे। 9 बजे मैं हाजिर हो जाऊंगा आपके सामने। और आप लोग एक चीज अच्छी तरह से सोच लो, अभी लिटरेचर की बुक्स मार्केट में सबको अवेलेबल नहीं हुई। 1 2 4 बच्चों के पास है तो मैं कैसे शुरू कर दूं? सारे बच्चे पजल्ड हो जाएंगे, उसकी नोट्स भी बनवानी है। तो आप लोग 10 दिन और रुक जाइए ना। आज है 14, आज 14 है, हाँ 14 है, 10 दिन और रुक जाए। 25 तारीख के बाद मैं टाइम टेबल बना दूंगा, उसके अकॉर्डिंग लिटरेचर हमारी शुरू हो जाएगी। लिटरेचर शुरू कर दूंगा भाई। लिटरेचर में क्या है ना, उसमें फैक्ट और फिगर बताना है, उसमें बुक्स की कुछ पोएम्स तो सबको रीडिंग करवानी है। कुछ मेन पैसेज होंगे, जो मेन पैसेज को भी मैं उसमें पढ़ाऊंगा आपको। भाई पैराग्राफ कुछ हम यहां अपना सेट कर लेंगे, मेन उनको पढ़ाएंगे, पॉइंट तो सारी पढ़ानी पड़ेंगी। अब हम यहां पढ़ाएंगे और वर्क करने के लिए बच्चों के पास कुछ नहीं होगा, तो वो ठीक नहीं होगा। नेट से आप लोग मान लो हायर करते हो तो वो सही से नहीं आता, कुछ ना कुछ इंटरनेशनल वर्ड्स, फ्रेंच वर्ड्स उसमें एडजॉइंड हो जाते हैं और आप पजल्ड हो जाओगे। आपकी अपनी बुक होगी, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, तो 25 के बाद हम लोग शुरू करेंगे, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारी चिंता आपकी नहीं, जो पढ़ाया जाए आप उसको बढ़िया पढ़े, स्टार्टिंग से पढ़ते रहें, जो छूट जाए वो बैक से देखते रहें। ओके, दैट्स ऑल, गुड नाइट एवरीबॉडी। मैं यहीं पर इसको ब्रेक करता हूं। हेलो, अरे शशांक भाई, आशीष जी,
आशीष जी